हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय चैनल द कारमैन। इंडिया में जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं उनके पास मैंने देखा है 90% लोगों को अपनी गाड़ी में परफॉर्मेंस से ज़्यादा माइलेज चाहिए होता है। मैंने ये बहुत बार देखा है कि जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं उनको परफॉर्मेंस से ज़्यादा अपनी गाड़ी में जो माइलेज है उसके ऊपर ध्यान रहता है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली उन लोगों के बात को ध्यान में रखते हुए 7 ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप लोग अपनी गाड़ियों में से अच्छा खासा माइलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और उन 7 टिप्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि आपका गाड़ी का जो एक्सेलरेशन रेशियो है उसको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी जैम पर खड़े हैं और जब सिग्नल खुल जाता है तब आप गाड़ी को अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं और इससे क्या होता है कि आपका गाड़ी का जो माइलेज फिगर है वो ख़राब हो जाता है। इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, गाड़ी का जैम खुलने के बाद गाड़ी का जो एक्सेलरेशन रेशियो है उसको आपको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना चाहिए। पहले 10, 20, 30 ऐसे करके धीरे धीरे स्लाइटली आपको इंक्रीज़ करना चाहिए, ना कि 10 से एकदम अचानक 30, 40 चले गए आप। मतलब सडन एक्सेलरेशन आपको नहीं करना है जैम वगैरह खुलने के बाद। सिर्फ जैम वगैरह नहीं, मान लीजिए आप हाईवे पे चल रहे हैं और अचानक से आपको कोई गाड़ी ने ओवरटेक कर दिया तो उस टाइम पर आपके दिमाग में ये जोश जग जाता है कि मुझे भी उसको ओवरटेक करना है और इसी के दौरान आप क्या करते हैं, गाड़ी को सडन एक्सेलरेट करते हैं बहुत ज़्यादा उसको ओवरटेक करने के लिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये चीज़ रिस्की भी हो सकता है और ये आपका गाड़ी का जो माइलेज फिगर है उस पर भी इफेक्ट देता है, क्योंकि अचानक एक्सेलरेशन से आपका गाड़ी का जो इंजन का मतलब वर्क है वो बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ जाता है, जिसके लिए आपका जो माइलेज फिगर है वो ख़राब हो सकता है। तो माइलेज फिगर अगर आपको अच्छा चाहिए होता है तो आपका गाड़ी का जो एक्सेलरेशन रेशियो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा, ना कि अचानक से। दूसरा जो टिप्स है वो आपको रोड कैलकुलेट करके गाड़ी चलाना पड़ेगा। मान लीजिए आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और 200 मीटर दूर से आपको दिख रहा है कि 200 मीटर पहले जाके सामने थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, तो वहाँ पर तो आपको ब्रेकिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक में आप जितना स्पीड में गाड़ी चला रहे थे उतना स्पीड में गाड़ी चला नहीं सकते, इधर उधर लग सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा उस टाइम पर, क्योंकि मान लीजिए आप जहाँ पर ट्रैफिक है वहाँ पर जाके अचानक से ब्रेकिंग करते हैं अचानक से, तो इससे आपका गाड़ी का जो माइलेज फिगर है वो डाउन हो सकता है। तो जब आप 200 मीटर दूर से देख सकते हैं अपनी गाड़ी, मतलब वहाँ पर ट्रैफिक है, तो आपको 200 मीटर दूर से ही धीरे धीरे ब्रेकिंग स्टार्ट करना है, ना कि वहाँ पर जाके एकदम अचानक से ब्रेकिंग करना है। धीरे धीरे अगर आप ब्रेक करते हैं आपका जो गाड़ी का माइलेज फिगर है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है इससे। मतलब ये एक टिप्स है, आप अचानक ब्रेकिंग से ऐसा माइलेज फिगर इंक्रीज नहीं होता है। और वैसा सेम केस आपको ट्रैफिक जाम पर भी देखने को मिल जाएगा, मतलब जहाँ पर सिग्नल पड़ जाता है। तो मान लीजिए आपने दूर से देख लिया कि सिग्नल पड़ गया है, आप वहाँ पर जाके अचानक से ब्रेकिंग मत कीजिए, आप धीरे धीरे दूर से ब्रेकिंग कर सकते हैं, जिससे आपका गाड़ी में माइलेज फिगर अच्छा हो सकता है। अब अगर अचानक सडन ब्रेकिंग करना पड़े इमरजेंसी के लिए तो वो तो अलग बात है। नेक्स्ट जो टिप्स है वो ये है कि आपका गाड़ी का जो ऑन ऑफ करने का रेशियो है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये है कि मैंने बहुत पुराने ज़माने का लोगों को ये देखा है, मतलब नया जनरेशन पे तो इतना ज़्यादा नहीं देखा है मैंने, पुराने ज़माने का लोगों के अंदर ये देखा है कि मान लीजिए गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा है तो वो लोग क्या करते हैं, फ्यूल को बचाने के लिए अपना गाड़ी ऑफ कर देते हैं उस टाइम पर, और जब सिग्नल खुलता है फिर से गाड़ी को स्टार्ट करके आगे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉडर्न जो जनरेशन का गाड़ी आ गया है, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ, वहाँ पर तो ऑटो कट वगैरह फीचर आ गया है, लेकिन जो पुराने ज़माने का गाड़ी वगैरह है वहाँ पर मैंने देखा है कि गाड़ी, मतलब जो लोग होते हैं गाड़ी को ट्रैफिक पर जाके ऑफ कर देते हैं और जब ट्रैफिक खुलता है तो ऑन करते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपका गाड़ी का थोड़ा बहुत तो फ्यूल बचा सकता है, लेकिन गाड़ी का जो माइलेज फिगर है उसको अच्छा नहीं कर सकता है ये चीज़। आपको अगर गाड़ी का अच्छा माइलेज फिगर लेना है तो उसके लिए आपको गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर भी ऑन करके रखना पड़ेगा, और इससे पॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है गाड़ी में। मतलब अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल पर जब आप ऑन ऑफ करते हैं तो गाड़ी का पॉल्यूशन रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है इससे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर अच्छा खासा माइलेज फिगर लेना है तो। चौथा जो टिप्स है वो ये है कि आपका गाड़ी का जो वेट है वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट का जो मीनिंग है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल देके। पहले मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ जाएगा क्लियरली। मारुति का गाड़ियों का जो सेल्स है वो इंडिया में क्यों ज़्यादा होता है आपको क्या पता है? क्योंकि इनके गाड़ियों का जो वेट होता है वो बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत कम होता है, और इसलिए मारुति का गाड़ियों का जो माइलेज फिगर है वो बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में अच्छा होता है। अब मैं आप लोगों को ये बात क्यों बोला, आपके पास मान लीजिए टाटा हो, ह्यूंडई हो, महिंद्रा हो, जो भी ब्ला ब्ला कार हो सकता है आपके पास, तो उनका जो वेट है वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब वो कैसे? आप तो कोई पार्ट्स वगैरह खोल के ऐसे फेंक नहीं सकते, क्योंकि वो आपके लिए अनसेफ भी हो सकता है और रोड्स के लिए भी इलीगल हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपका गाड़ी का डिक्की पे बहुत दिन से पुराना कोई सामान वगैरह पड़ा है, लगेज वगैरह पड़ा है, और आपने उसको हटा नहीं, आप बहुत दिन से उसको हटाया नहीं, वो डिक्की पर ही पड़ा है। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन लगेज वगैरह को बाहर रख सकते हैं, जिससे आपका गाड़ी थोड़ा बहुत वेट लॉस हो सकता है आपका गाड़ी का, और इससे आपका गाड़ी में थोड़ा बहुत माइलेज फिगर भी इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपका गाड़ी का जो मेंटेनेंस है, सर्विस है, वो आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा।
अब इस पॉइंट का डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन देने का तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ये चीज़ हर किसी लोगों को पता होता है, हर किसी आदमी को, कि अपना गाड़ी का जो मेंटेनेंस वगैरह है या फिर सर्विस वगैरह है वो आपको टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा बहुत पैसा बचाने का चक्कर में मेंटेनेंस या फिर सर्विस में ज़्यादा लेट कर रहे हैं तो इससे आपका पैसा बचाने का जगह खर्चा ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि एक टाइम बाद गाड़ी का जो क्लच प्लेट वगैरह है, ब्रेक शूज़ वगैरह है, वो घिस सकता है ज़्यादा, जो कि टाइम टू टाइम सर्विस करने से नहीं होता है। और गाड़ी का सर्विस में जो एसेंशियल चीज़ें चेंजेस करना पड़ता है वो आपको चेंज भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ही बेनिफिट है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ना कि कंपनी का बेनिफिट है। इससे आपका ही बेनिफिट होता है और गाड़ी का माइलेज फिगर भी इससे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है। सिक्स्थ जो टिप्स है वो ये है कि आपका गाड़ी का जो माइलेज फिगर है उसको इंक्रीज करने के लिए आपका गाड़ी का टायर प्रेशर को आपको मेंटेन में रखना पड़ेगा। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। पहले मैं ये बोलता हूँ कि गाड़ी में टायर प्रेशर कितना रहना चाहिए, चारों टायर में उसका डिटेल ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, तो आपको उसी को देख के अपना जो गाड़ी का टायर प्रेशर है उसको मेंटेन रखना चाहिए। अब एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए यह रोड है, ठीक है, और ये आपका गाड़ी का टायर है जो कि रोड के ऊपर से ऐसे जाता है। अगर टायर प्रेशर ठीक ठाक मेंटेन में रहता है तो रोड के ऊपर से टायर आसानी से जा सकता है। लेकिन मान लीजिए आपका गाड़ी का टायर प्रेशर रिक्वायर्ड प्रेशर से थोड़ा बहुत कम है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही कम है, तो उससे क्या होता है, टायर फ्लैट होने लगता है रोड के ऊपर ज़्यादा, जो कि चिपक के चलता है ज़्यादा। और इससे क्या होता है कि रोड के साथ टायर का जो फ्रिक्शन वगैरह होता है, जो कि होता है घर्षण, फ्रिक्शन, वो बढ़ जाता है। और जिससे क्या होता है, आपका गाड़ी का जो माइलेज फिगर है वो डाउन हो सकता है। अब फ्रिक्शन के कारण क्यों हो सकता है, मान लीजिए गाड़ी जब सामने की तरफ बढ़ता है तब सामने की तरफ एक फोर्स क्रिएट होता है, और रोड के साथ जो फ्रिक्शन होता है उसके लिए एक अपोजिट फोर्स क्रिएट होता है। और जिससे फोर्स के अपोजिट में फोर्स क्रिएट होने से क्या होता है, बेसिकली फोर्स का सामने की तरफ जो फोर्स होता है उसको ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, और तो इसी कारण में थोड़ा बहुत आपका गाड़ी का जो माइलेज फिगर है वो डाउन हो सकता है। आखिरी और सेवेंथ जो टिप्स है वो ये है कि आपका गाड़ी में आपको अच्छा क्वालिटी का फ्यूल डलवाना चाहिए, ना कि लो क्वालिटी का फ्यूल। और ये चीज़ सुनने के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि महंगी स्पोर्ट्स कार वगैरह के लिए एक अलग टाइप का फ्यूल आता है। क्या मैं उस फ्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ? वो बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूल का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्यूल, गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा होगा। मान लीजिए आपने बहुत लो क्वालिटी का फ्यूल डलवाया है अपनी गाड़ी में थोड़ा बहुत पैसा बचाने का चक्कर में, मान लीजिए लीटर प्रति वो लो क्वालिटी का फ्यूल थोड़ा सस्ता पड़ रहा था आपको, तो वो आप वो डलवा लिया, तो इससे क्या होगा कि आपका गाड़ी का जो माइलेज फिगर है वो बेसिकली घट सकता है। आपको जो अच्छा क्वालिटी का फ्यूल होता है, जो कि अच्छा खासा पेट्रोल पंप्स में आपको देखने को मिल जाता है, अभी उतना ज़्यादा लो क्वालिटी का फ्यूल कहीं मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपको मिलता है तो आपको वो डलवाना नहीं चाहिए, जिससे आपका ही गाड़ी का माइलेज फिगर तो घटेगा ही घटेगा, उससे आपका इंजन पर भी असर पड़ सकता है। जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है जिससे गाड़ी कंबसन वगैरह होता है, वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा, इससे आपका ही इंजन पे प्रेशर पड़ सकता है लो क्वालिटी का फ्यूल से। तो आपको ऑल टाइम अच्छा खासा फ्यूल ही डलवाना चाहिए अपने गाड़ी में, जो कि आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस और माइलेज सब कुछ इंक्रीज कर देगा। तो आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब बटन को दबाना, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।